जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो देखेंगे सम ऑफ nth टर्म n टर्म्स ऑफ एपी। एपी के जितने टर्म्स होंगे उनका एडिशन करके क्या आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो ये बहुत फेमस कंसेप्ट है, इसे बहुत मैथमेटिशियंस ने वर्क किया है। तो ये एक बेसिक है, आपको अभी स्टार्टअप मिल रहा है तो इसको पूरा ठीक से समझ लेना है। इसके इसके लिए एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगा जो आपकी बुक में भी ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं वाइस टीचर की स्टोरी पे नहीं जाऊँगा, वो आपको पढ़ना है क्योंकि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आपको बोर्ड में नहीं पूछने वाले हैं, तो उसमें डिप में जाने से कोई फ़ायदा नहीं। इफ़ यू एक्सपेक्ट दैट आई हैव टू टीच ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन आई विल टीच यू, नो प्रॉब्लम। बट वो सिलेबस में नहीं है तो उसके बारे में मत सोचो, ठीक है। दिमाग में जितना भरना होता है उतना भरो, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो यू कैन रीड। नाउ एक स्टोरी जो आपको आपके बुक में है, कार्ल गॉस की। वो एक स्कूल में थे। जब वो स्कूल में थे तो वो एक बटनर करके एक टीचर थे, उनके उनका सरनेम बटनर था। तो जॉन बार्टर करके उनके एक असिस्टेंट थे। तो वो सिंगल टीचर स्कूल थी। तो बटनर को कुछ काम आ गया तो उन्होंने बोला जॉन को कि जॉन, कैन यू सी दिस, ये स्टूडेंट्स पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है, कंट्रोल करना है, बाकी मैं इनको वर्क दे के चला जाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि बच्चों को बुलाया और बच्चों को बोला कि स्टूडेंट्स स्टार्ट एडिंग 1 to 100, 1 से लेके 100 तक सब सारे नंबर्स को ऐड करो और मुझे बताओ क्या आंसर आता है। कार्ल गॉस वहाँ पे थे। उन्होंने बस जैसे ही टीचर ने बोला, टीचर ने कुछ सामान वगैरह उठा रहे थे, उतने में कार्ल ने अपनी स्लेट जो थी वो रख दी और बोला कि सर डन। वो शॉक हो गए कि आपने कैसे किया। तो उसने बोला कि व्हाट आई डिड सी। उन्होंने क्या किया था, कार्ल ने क्या किया था कि उन्होंने पहले सारे नंबर्स लिख दिए ऐसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 डॉट। यहाँ पे समझ लो आपका 97 + 98 + 99 + 100। और उसने यही नंबर रिवर्स लिखे। रिवर्स मीन्स वो 100 है तो पहले में आ जाएगा 100, फिर 99, फिर 98, फिर 97। ओके, लाइक दिस। यहाँ पे अगर 96 है तो यहाँ पे 96 है, प्लस 96 प्लस प्लस डॉट 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 डॉट। यहाँ पे फिर आएगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ऐसे उसने रिपीट कर दिए सारे नंबर। अब उसने बीच में डॉट डॉट लिखे हुई, उसकी खासियत पूरे नंबर लिखते बैठा वो। उसने क्या किया कि ये पहले टर्म जो है, इस सीक्वेंस की पहले टर्म और इस सीक्वेंस की पहले टर्म, इनका एडिशन क्या आ रहा है 101, प्लस इस सीक्वेंस की पहले टर्म और इस सीक्वेंस की पहले टर्म क्या आ रहा है 101, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म का क्या आ रहा है 101, फोर्थ टर्म का क्या आ रहा है 101। सबका अगर एडिशन देखोगे आप 101 आ रहा है, प्लस डॉट 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 इसका भी एडिशन कितना आ रहा है 101, प्लस 101 प्लस 101 प्लस 101 प्लस 101। तो उसने ऑब्जर्व किया कि 101 101 101 सेम नंबर है, एडिशन हो रही है। कितनी बार एडिशन हुई है? सिंपल है, 1 से लेके 100 मीन्स 100 एडिशन होंगी ये। इट मीन्स 101 को मुझे 100 बार ऐड करा तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते, रिपीटेड एडिशन याद है कि नहीं। 2 + 2 + 2 को हम ऐसे लिखेंगे 2 × 3। थर्ड स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन का इन्वेंशन हुआ। 4 + 4 + 4 + 4 + 4। 4 बार एडिशन करने से अच्छा है 4/5 करो। अगर 4 का 10 बार एडिशन हो तो 4 × 10 करो। वैसे ही 110 का 100 बार एडिशन है, इसलिए 101 × 100 कर दिया। बट आपको पता है ये एक है और ये दो है, तो जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, डबल मिलेगा ना मुझे। सम तो सम डबल मिलेगी मुझे ऑब्वियसली, क्योंकि ये मुझे सिर्फ इसकी सम चाहिए। किसकी? इसकी सम चाहिए, ऊपर वाले की। नीचे वाले की नहीं चाहिए। तो नीचे वाले को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो नंबर मिलेगा उसका क्या करूंगा मैं, हाफ करूंगा। सो मुझे क्या मिला 101 × 100 और उसको क्या करना है, हाफ करना है। अभी हाफ कैसे होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो। 10,100 / 2 कितना आया 5050। लो आपके सामने एडिशन होगी। आप ऐसे 1 to 20 तक कर सकते हो, 1 to 10 तक कर सकते हो, इजी। 1 to 10 तक क्या एडिशन होगी, ये यहाँ पे 1 आएगा, नीचे 10 आ जाएगा, रिवर्स वाला 11 आ गया। कितने नंबर है 10, 11 × 10/10/2 कितना हुआ बेटा 1110/2। कितना आ रहा है एडिशन, 55 आता है नंबर्स के एडिशन, 1 to 10 नंबर्स के एडिशन। तो ये कार्ल ने किया। तो आगे जाके कार्ल उसी स्कूल में उन्होंने बहुत सारा स्टडी किया और आगे जाके अलजेब्रा पे एक बुक उन्होंने प्रिंट की, वो मार्केट में, और वो बहुत फेमस हो गई। उनके हेल्पिंग में जॉन थे, बटनर थे, कार्ल थे, ये तीनों मिलके बहुत अलजेब्रा पे वर्क किया, सीरीज पे वर्क किया, सीक्वेंसेस पे वर्क किया। सो दीज आर ग्रेट मैथमेटिशियंस। आपको पता है हमारे इंडिया से भी बहुत सारे मैथमेटिशियंस हुए जिन्होंने सीरीज पे वर्क किया। वो आप 11th स्टैंडर्ड में देखोगे कि उन्होंने क्या क्या वर्क किया है। तो अभी ये 10th के लिए इतना ही है, 11th में बहुत सारा है, डिप में है, 12th में भी है थोड़ा सा।
आप पढ़ोगे जब तक मैथ्स तब तक। सो स्टार्ट करते हैं फिर आज का जो टॉपिक है, सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स की सम कैसे होगी? एन टर्म्स की सम लेट्स सी। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। एन टर्म्स है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है T1 है ये, ठीक है, प्लस ये क्या है T2 है। T2 कैसे आता है? A+1D। T3 कैसे आएगा? A+2D। तो ये इस तरह से चल रहा है प्लस करके, और ये आपका है ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है? Tn है, ठीक है, इसलिए क्या आ गया? n-1 आता है। ये तो फॉर्मूला है ना Tn का, A+n-1। सो Tn-1 ये इधर की टर्म है, कम हो गया ना इनसे, n-1 हो गया। तो ऑलरेडी क्या हमारा फॉर्मूला है? Tn इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? A+n-1 इंटू डी। सो Tn-1 का क्या आएगा आंसर? A+n की जगह पे क्या आ जाएगा? n-1, और ये -1 एज इट इज। देखो n-1 यहाँ पे n-1 था तो यहाँ पे n-1 लिया, यहाँ पे n था तो यहाँ पे n लिया, ठीक है, इंटू डी। सो Tn-1 की क्या वैल्यू मिलेगी मुझे? A+n-1 क्या हो गया? n-2 इंटू डी। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? यस। तो इसलिए मुझे ये जो टर्म थी Tn थी, इसके पीछे की टर्म क्या हो गई? नंबर कम हो जाएगा ना, अगर Tn मीन्स ये T10 है तो ये क्या होगा? T9 होगा। 9 मीन्स 10 से कम हो गया। यस, इसलिए इसको मैंने क्या लिखा? यहाँ पे Tn लिखा था तो इसको क्या लिखना पड़ा? n से एक टर्म पीछे। तो इसका Tn का फॉर्मूला ये है, तो Tn-1 का क्या फॉर्मूला आएगा? तो n की जगह पे क्या पुट किया? n-1, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? n-1। तो Tn-1 क्या आ जाएगा? a एज इट इज, प्लस n-1 क्या होगा? -2 इंटू डी। तो इधर क्या आएगा? A+n-3 इंटू डी। इधर क्या आएगा? A+n-4 इंटू डी। ऐसे चलते जाएगा ये रिवर्स में। तो हमें इतना ही लिखना है, क्योंकि हमें लास्ट के दो टर्म्स और फर्स्ट के दो टर्म्स भी लिखे तो इनफ है। तो मैं सिर्फ फर्स्ट के इसके दो टर्म लिख रहा हूँ और लास्ट के दो टर्म्स लिख रहा हूँ, ताकि हमें ज़्यादा खिचड़ी नहीं करनी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया फर्स्ट। अब हमने ये 1 2 3 4 जैसे 100 लिखा था, अभी इसको रिवर्स में लिखना है। रिवर्स में कैसे लिखेंगे? रिवर्स में भी तो सम ऑफ एनी नंबर होगा ना। ये क्या है? सम ऑफ एन नंबर। सम ऑफ एन नंबर याद रखना, एन नंबर्स का सम। तो एस एन हमने यूज किया है, सम ऑफ एन नंबर, सम ऑफ एन नंबर। तो इसको रिवर्स लिखो, पीछे वाला फर्स्ट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? A+n-1 इंटू डी प्लस A+n-2 इंटू डी प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? A+d और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? a। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, ज्यादा नंबर ऐड करने की क्या जरूरत है हमको? अगर इससे आंसर मिलता है प्लस करेंगे। तो SN कितने SN हो गए? 2 टाइम्स SN। ये सम है ना, तो दो सम हो गए। हमें सिर्फ SN की वैल्यू जो, तो 2 को उधर सेंड कर देंगे अपन, वो बात का है। तो A प्लस A कितने हो गए? 2A। इसको ऐड कर रहे हैं अपन फर्स्ट टर्म को, जैसे हमने 1 + 100 को ऐड किया था, याद है? तो A+n-1D। तो A और A कितने हो गए? 2A हो गए। रिमेनिंग क्या है? प्लस n-1 इंटू डी। ये फर्स्ट टर्म का एडिशन हो गया। A+A 2A n-1 इंटू डी एज इट इज। अब सेकेंड टर्म का एडिशन करेंगे। सेकेंड टर्म का एडिशन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो करो, क्या आएगा? A+A क्या आया भाई? 2A। और यहाँ पे डी दिख रहा है आपको? 2 है, एक डी है। ये A और A की एडिशन हो गई, लिख दिया। सिर्फ अभी डी का है, प्लस डी प्लस n-2 इंटू डी है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? हम लिखेंगे, देखो ये डी एज इट इज, प्लस डी इंटू एन क्या आएगा? एन डी। डी इंटू एन एन डी, डी इंटू -2 -2d। अभी -2d में से डी गया, बड़े में से छोटा गया, बड़े की साइन क्या आएगा? एन डी माइनस डी। कुछ समझ में आ रहा है? ये डी है, ये -2d है, डी -2d, ये 1d -2d। तो बड़े में से छोटा जाएगा डी, 1d आया, और बड़े की साइन -1d, तो ये -1d आ गया, एन डी एज इट इज। अब इसमें क्या कॉमन निकलेगा? 1d कॉमन निकलता है, देखो d। तो d अगर कॉमन निकला तो d मैंने लास्ट में कॉमन निकाले, और इधर क्या बचेगा? n बचेगा, और इधर बचेगा सिर्फ -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया? प्लस n-1 इंटू डी डॉट 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 प्लस। अभी हमने इनका एडिशन किया, क्या आया था? ये तो ये तो वही है ना, देखो ये A+D है कि नहीं नीचे, और ऊपर क्या है? A+n-1D, A+n-1D है, तो यही आंसर आएगा, 2A+n-1 इंटू डी प्लस, अब यहाँ पे क्या है? ये लास्ट वाला A+A 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो सारे सेम आ रहे हैं, 2A+n-1 इंटू डी, 2A+n-1 इंटू डी, 2A+n-1 इंटू डी, 2A+n-1 इंटू डी, ये सारे सेम आ रहे हैं। तो ये कितनी बार रिपीटेशन हुआ है बेटा? कितने टर्म्स है वहां पे? 100 टर्म्स से, तो हमने 100 से मल्टीप्लीकेशन किया, तो ये 2A+n-1D
जो है वो कितनी बार ऐड हो रहा है, कितनी बार, ये 1 था, ये 2 था, कहाँ तक था, ये tn तक, n तक था, तो वहां पे 100 टर्म थे, यहाँ पे कितने टर्म्स है बेटा, n टर्म्स है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय n। ये क्या आ गया मेरा आंसर, 2 टाइम्स Sn, सम ऑफ 2n नंबर्स, सम ऑफ Sn। सो यहाँ पे ये 2 उधर सेंड करेंगे तो क्या बनेगा, Sn इक्वल्स टू, ये n को आगे ले रहा हूं मैं, n, ये 2 इधर डिवाइड हो गया, डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। ये n इधर आ गया आगे, ये 2a प्लस n माइनस 1 डी आ गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई को था उधर गया तो डिवाइड को चला गया, ये सबको डिवाइड को, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होने के अगर हम सेपरेट को लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो होप आपको ये समझा होगा, अगर इसमें कुछ डाउट्स है तो पूछो। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, तो यही आपको याद करना है, ये आपको कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद करना है। इस फॉर्मूले को और एक कुछ सिंप्लीफाई किया है, क्या सिंप्लीफिकेशन किया वो भी देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे किया है, लेट मी राइट दैट फॉर्मूला अगेन। हमारे पास जो फॉर्मूला वो है Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट करके लिखता हूँ, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा, इसमें और कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्या, कर रहा हूँ मैं मॉडिफिकेशन, देखो ये क्या आएगा, Sn एज इट इज इक्वल्स टू n बाई 2 एज इट इज आ रहा है, इसमें कुछ नहीं चेंज किया मैंने। अब ये 2a है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ a प्लस a, चलेगा क्या, यस चलेगा, 2a को a प्लस a लिख सकता हूँ, बच क्या गया पीछे n माइनस 1 इंटू डी, 2a को सेपरेट लिख लिया सिर्फ। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे a आ रहा है और ये देखो ये एक अलग टर्म है, हमें पता है a क्या होता है, a क्या होता है आपका, a क्या है, टर्म 1 होता है, वो होता है कि नहीं, a क्या होता है, टर्म 1 होता है, और प्लस ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, ये tn का फॉर्मूला भाई, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, tn का, तो यहाँ पे क्या आएगा, a मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस tn मीन्स Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब हमने क्या किया था, 100 का एडिशन किया था ना, 1 to 100 कितना आएगा, 5050 करके देखते हैं। सम ऑफ व्हाट, कितने नंबर, सम ऑफ 100 नंबर्स था, तो n की वैल्यू क्या आई, 100 नंबर थे, डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म क्या था, 1 था, लास्ट टर्म क्या था, 100 था, फर्स्ट टर्म 1 था, लास्ट टर्म 100 था ना, टर्म्स की प्रोग्रेशन की 1 से लेके 100 तक, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 100 है, हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 100 है, सो नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ 100 टर्म्स इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 50, मल्टीप्लाई बाय ये 1 प्लस कितना है 100, कितना आएगा 101, S10 S100 इक्वल्स टू, अभी ये 5 इंटू 101 अगर किया तो ये आंसर आता है आपका, मीन्स आवर फॉर्मूला इज करेक्ट, वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू बाय डूइंग अ सिंपल एडिशन, वी कैन गेट दैट वैल्यू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आल्सो। सो होप आपको ये फॉर्मूला याद करना है, और ये दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, तो आपको ये फॉर्मूले भी याद करनी है, आप T1 प्लस Tn लिखो या फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिखो चलेगा, ठीक है, इसका मीनिंग सेम है। मीन्स कब करना है, जब आपके पास a फर्स्ट टर्म और डिफरेंस है और नंबर ऑफ टर्म्स है तो आप ये यूज़ करो। अगर आपके साथ आपके पास सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, डिफरेंस नहीं पता है, जब डिफरेंस नहीं पता है, जब डिफरेंस नहीं पता है तब ये यूज़ करना है, जब डिफरेंस पता है तब ये यूज़ करना है, ठीक है। सो यहाँ तक ये आपको समझा है, तो हम एग्जांपल्स देखते हैं इस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 3.3 से। प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें a की वैल्यू दी है, a क्या है 6 और d क्या है 3 है, S27 पूछा है, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है 2a, तो ये फॉर्मूला लिखना था सिर्फ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये एक ब्रैकेट कंप्लीट होता है, इसको कितना मार्क्स मिला, हाफ मार्क्स मिला। एक्टिविटी है, 4 बॉक्स है, देखो कितने बॉक्स है 1 2 3 4, तो कितने मार्क्स की एक्टिविटी, 2 मार्क्स की, हाफ मार्क्स मिलके, ठीक है। S27 अपॉन 2 एज इट इज, n की वैल्यू 27 डाली अपॉन 2, 2a 2 टाइम्स a क्या है 6 है, 6 इंटू 2 कितना आया 12, n की वैल्यू क्या है 27 है, ठीक है, यहाँ पे 27 निकालना, तो 27 माइनस 1, डी की क्या वैल्यू 3, तो यहाँ पे डी की वैल्यू डालेंगे 3। अब ये पूरा कैलकुलेशन करके हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है, इसको कैलकुलेट करेंगे इधर रफ वर्क में, ये क्या है 12 प्लस 27 माइनस 1 कितना आएगा 26 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है।
इसको सॉल्व करेंगे 12 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा बोलो, अरे बोलो 78। 12 प्लस 78 कितना आया 90। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, ये पूरा कैलकुलेशन क्या है मेरा सॉल्व करके 90 आ गया, तो यहाँ पे डायरेक्टली 90 लिख दिया। ठीक है, और जो शातिर दिमाग होंगे वो बोल देंगे सर यहाँ से 2 गायब होगा, यहाँ पे 45 आ गया, मीन्स यहाँ पे 90 होगा, क्योंकि ये 2 90 को डिवाइड करके तो वही 45 आएगा ना। ये जो 2 है बेटा नीचे, ये इधर गायब हो गया, मीन्स ये 2 ने 90 को डिवाइड किया इसलिए 45 आया। तो बच्चे शातिर दिमाग होते हैं सर इधर ये 2 गायब होगा ना डिवीजन का, इट मीन्स 45 90 होगा, तभी तो ये 2 से 90 को डिवाइड करके 45 आया। अब 27 इंटू 45 क्या आंसर आता बोलो और लिखो। ओके, तो क्या आंसर आएगा 1215 1215। बस हो गई एक्टिविटी, ये बॉक्स को आप मार्क्स, बॉक्स को आप मार्क्स, ऐसे चेकिंग होती बस हमारी, हो गए 2 मार्क्स खत्म। तो इस तरह से आपको लिखना है। ये कंपलसरी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 मार्क्स के लिए एक्टिविटी पूछी जाती है, 3 ऑप्शन रहते हैं, 3 में से आपको 2 करने हैं कोई तो भी, तो फ्रीडम मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 3 में 3A में एक एक्टिविटी करनी होती है, 6 बॉक्सेस होते हैं, 6 में से 6 अगर बॉक्स दो क्वेश्चन होते हैं, एक ही सॉल्व करना होता है, 6 बॉक्सेस वाला। सो एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करो। चलो आगे जाते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। पहले 123 नेचुरल नंबर्स, वो भी कौन से इवन वाले, उनका सम फाइंड करो। अब नेचुरल नंबर वो भी इवन वाले लिखने पड़ेंगे पहले। सो फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, सिर्फ फर्स्ट नहीं, इवन नेचुरल नंबर लिखने पड़ेंगे हमको, सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट ये लिखना पड़ेगा, फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स हो जाता है, कभी कभी ब्लैंक हो जाता है दिमाग। इवन नेचुरल नंबर्स क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, डॉट 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 डॉट, ये चलते जाएगा। अभी 123 नेचुरल नंबर मुझे पता नहीं है, मुझे पता है क्या वो 123 पे कौन सा आने वाला है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। तो मुझे जितना पता है उससे, उसके बेस पे मैं सारा कैलकुलेट करूँगा अभी। सो स्टार्ट करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट टर्म मुझे पता नहीं, बट वो जो नंबर है उसको मैंने कंसिडर कर लिया एन नंबर पे, 123 पे वो, ठीक है। वो क्या टर्म है, T123 टर्म है वो। ये क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये कौन सा है, T123 टर्म नंबर। यस, इतना मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये सारे कितने टर्म्स है, ये 1 नंबर की टर्म, ये 2 नंबर की टर्म, ये 3 नंबर की टर्म, ये क्या नंबर की टर्म है, 123 नंबर की टर्म है। सो देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या आ गया 2, और डिफरेंस कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है। डिफरेंस कैसे आएगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 मीन्स 4 माइनस 2, तो डिफरेंस क्या आ गया आपका 2 आ गया। n की क्या वैल्यू है 123, हमें 123 टर्म्स का सम करना है। सो देयरफॉर वी हैव वन फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है सम का, सम ऑफ n टर्म्स n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, है a है, d है, n है, निकल जाएगा ना भाई। सो s 123 सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं। सो 123 टर्म्स किसके, इस एपी के 123 टर्म्स। सो लिखेंगे n बाई 2, n मीन्स 123 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a, 2 टाइम्स a, 2a मीन्स 2, और a की वैल्यू है 2, ओके, प्लस प्लस n माइनस 1, n की क्या वैल्यू है 123, 123 माइनस 1, d की वैल्यू है 2। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, s 123 अपॉन 2 प्लस 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1, n मीन्स 123 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस मीन्स 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। therefore s 123 is equals to 123 upon 2 as it is multiply by 2 to the 4 प्लस 123 माइनस 1, इसको सॉल्व कर लेते, 123 माइनस 1 इंटू 2, इसको पूरा सॉल्व कर लेते रफ वर्क में। 1 कितना आएगा 122 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा 244, तो ये 244 आ गया। यहाँ पे s 123 इज इक्वल टू 123 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई ये कितना आएगा एडिशन 248, करेक्ट है। एक बात याद रखना है कभी भी, एक बात, ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये 123 से आगे वाला नंबर मिलेगा, यह हमेशा याद रखना है फिक्स।
यहाँ पे जो नंबर होगा ना उसके आगे वाला नंबर यहाँ पे मिलता है, क्योंकि 100 था तो 101 मिला था। कुछ याद आ रहा है? तो ये कंसेप्ट है भाई, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। बट ये सिर्फ स्पेसिफिक स्पेस पे एप्लीकेबल है ना, आप बोलोगे सबका वही है, नहीं बेटा, सिर्फ मैं एक लिंकिंग बता रहा हूँ, बट आपको फॉर्मूले से जाना है। S123 इज इक्वल्स टू 123 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 2 जो है, ये 2 इसको मल्टीप्लाई कर देगा, देखो ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन रहा है, 123 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखो ये क्या आया 123, देखो क्या आ गया 124, इसलिए मैं ये बोल रहा था। तो S123 इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट करो, देन दैट विल बी योर, सो वो आंसर होगा। सो वो आंसर आ रहा है 15,252। सो देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 123 terms of even natural number is 15,252। ये ऐसा लिखना ही पड़ेगा आपको सेंटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। अभी यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फ्रॉम 1 to 350, मीन्स अगर मैं कंसिडर करूंगा 1 to 350 मीन्स मेरे नंबर्स आएंगे 1 2 3 डॉट 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 350, ये सारे नंबर्स मैं कंसिडर करूंगा अगर ये फ्रॉम 2 आता है। और अगर कभी कभी ऐसे आ गया वर्ड बिटवीन 1 to 350, तो मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा 2 3 4 डॉट 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 349, क्योंकि मुझे 1 और 350 के बीच वाले लेने, बिटवीन बोला तो उनके बीच वाले लेने, तो 1 और 350 इसमें नहीं आता है। मीन्स वो जो नंबर हम कंसिडर करेंगे हमारे ट्रायल के लिए कि कौन से इवन है कौन से नहीं, तो हमको इसमें से चेक करना पड़ेगा इसमें से कौन से इवन है कौन से नहीं है। और अगर मुझे 1 to 350 का तो मुझे इसमें से चेक करना पड़ेगा कि कौन से इवन है कौन से नहीं है। सो फ्रॉम का और बिटवीन का मीनिंग आपको करेक्टली समझ में आना चाहिए, ये अगर नहीं समझता तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो लेट स्टार्ट दिस एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, सो वो जो नंबर है वो क्या है, 2 है। इवन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 350 कौन कौन से है, 2 4 6 8 डॉट 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 350 भी उसमें आएगा, 350 भी एक गिवन नंबर है। तो ये हो गए नंबर्स। अब इसमें से मुझे क्या क्या लिख के आना चाहिए, ए है मेरे पास, क्या है 2 है, फर्स्ट टर्म, डिफरेंस क्या है 6, 4 - 2 कितना आएगा 2 आएगा। और ये जो टर्म है इसका नंबर मुझे पता है क्या, नहीं, इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका 3, इसका 4 डॉट 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 डॉट, इसका नंबर क्या है एन नंबर टर्म है, तो इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा टी एन, एन नंबर की टर्म क्या है मेरी 350 आ गई। कुछ समझ में आ रहा है, मीन्स दिस इज टर्म नंबर 1, दिस इज टर्म नंबर 2, दिस इज टर्म नंबर 3, दिस इज टर्म नंबर 4 डॉट डॉट डॉट, इसका टर्म नंबर पता नहीं, इसको मैंने कंसिडर किया nth टर्म, मीन्स टर्म n इज 350। यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास एसएन का फॉर्मूला में सम बोला है, एसएन इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो बेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे n आया है और हमें n की वैल्यू पता नहीं है क्या, n की वैल्यू, nth टर्म है, nth टर्म है, बट कितने नंबर का टर्म है हमें tn पता है, n पता नहीं है, tn पता है। तो वी हैव फॉर्मूला, तो n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, वी हैव tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। टी एन की क्या वैल्यू है 350, एन की वैल्यू निकालने के लिए जा रहे हैं हम, एन की वैल्यू कैलकुलेशन के लिए पूरा चल रहा है क्योंकि हमें एस एन पे एन लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास टी एन था, टी एन इज 350 इक्वल्स टू ए की क्या वैल्यू 2 प्लस n-1 इंटू डी। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सर ये 350 एन है कि टी एन है, बेटा ये टर्म है ना, 350 क्या है टर्म है आपकी, सो टर्म आ गई, बट कौन से नंबर की टर्म, एन नंबर की टर्म। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा मेरे पास एक एपी है 2 4 6 और 8, बस इतना ही एपी है मेरा, तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए, लास्ट टर्म का जो नंबर होगा उतने टर्म हो गए, ये टर्म नंबर 1 था, ये टर्म नंबर 2 था, ये टर्म नंबर 3 था, ये टर्म नंबर क्या है 4 है, तो कितने टर्म आ गए 4 टर्म आ गए। बट ये T4 है, T4 क्या आएगा 8 और N क्या आएगा मेरा 4 आएगा, नंबर क्या है टर्म का, लास्ट टर्म का 4 है। कुछ समझ आ रहा है, मीन्स TN इक्वल टू क्या आ गया T4 आ गया, 4 N की वैल्यू, और TN की वैल्यू क्या है टर्म 4 क्या है वो 8 है। याद रखो 4 नंबर की टर्म 8 है, मीन्स इनकी वैल्यू 4, ये कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। और एक बार आप जो पिछले वीडियोस देखो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट्स। इसको सॉल्व करेंगे, हमें इनकी वैल्यू निकालनी इसलिए प्रोसेस चल रही है। सो देयरफॉर 350 इज इक्वल्स टू 2 जो है ये इधर क्या है प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको अपन -2 कर देते हैं, इक्वल साइन एक लाइन में नहीं आ रहा है बट आपको करने n-1 इंटू डी।
350 में से ये 2 इधर आ गया माइनस में, ठीक है, ये प्लस एन माइनस 1 डे एज इट इज। इसको हम बाद में देखेंगे, फॉर्मूला हमारा याद होना चाहिए, इसलिए इसको मैंने कॉर्नर में लिख दिया ऊपर, ठीक है। अभी वो रफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 348 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है मेरा, डी भी मुझे लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे मैंने डी नहीं लिखा, डी क्या है, 2 है, यहाँ पे डी क्या है, 2 है बेटा, भूल गया मैं डी लिखना। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, 2 थी, तो इसको सॉल्व करेंगे ना, 2 इंटू एन क्या आ गया, 2n, 2 इंटू -1 कितना आ गया, -2, ये -2 इधर आएगा। मीन्स स्टार्टिंग में ही मुझे इसकी गड़बड़ी चल रही थी, तो करेंगे इसको। अब ये 2 को इधर सेंड करते हैं। देखो प्रोसेस कैसी भी हो, आप लोग बोलोगे सर इधर ही सब ऐड करके सब ट्रैक उड़ा देते चलता है। अब हम गए ऐसे, तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, कैसे ही सॉल्व करो चलता है। ये 2 इधर निगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव, 342 + 2 कितना आया, 350 आ गया। ये 2 निगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव, 348 + 2 350, ये 2n। सो 2 इधर जाएगा तो n की वैल्यू मिलेगी, n = 350 / 2। सो n = कितना है, 350 / 2 कितना आता है, 175, n की वैल्यू मिल गई भाई। अभी किस में डालेंगे, एसएन में हमें सम चाहिए, सो लिखेंगे सम ऑफ 175। कितने टर्म्स है ये, टोटल टर्म्स कितने काउंट किए मैंने, n की वैल्यू मिली, ये था 1 नंबर पे, ये था 2 नंबर, ये था 3 नंबर, ये था 4 नंबर, और ये टर्म है 175 नंबर पे। सो ये t 175 है, ठीक है। तो हमें सम ऑफ 175 टर्म निकालना, तो n की वैल्यू क्या है, 175/2 इन ब्रैकेट बाय यूजिंग फॉर्मूला वी हैव, वो फॉर्मूला लिखना नहीं बोलना है यहाँ पे, वी हैव Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी। Sn का क्या फॉर्मूला है, 175, S 175 = 175/2, n की वैल्यू इन ब्रैकेट 2 टाइम्स a की वैल्यू है 2 पुट की, प्लस n - 1 मीन्स 175 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 2 पुट किया। अब इसको सॉल्व करेंगे, S 175 इज इक्वल्स टू 175/2, मैंने सबको बोला है 175 है, तो आगे इधर क्या आना चाहिए, 176 से आएगा 2 से डिवाइड करके, वाट एवर इट में भी। लेट्स डू इट, 2 2 = 4 प्लस 175 - 1, इसको सॉल्व करेंगे, 175 - 1 इंटू 2, तो ये कितना आएगा, 174 इंटू 2, तो इसको सॉल्व करेंगे 174 इंटू 2 कितना आएगा, 8 7 = 14 कैरी 1 2 1 = 2 348, ये कितना आया, 348। ओके, इसको सॉल्व करूंगा मैं आगे। इधर क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, याद रखना है। 175 इज इक्वल्स टू 175/2 इन ब्रैकेट, इनका एडिशन कितना आएगा, 352। अब S 175 इंटू 175, ये 2 इसको डिवाइड करेगा, ये मल्टीप्लाई है, 352 था, 2 1 = 2, 15 आया, 2 7 = ये 12 आया, 12 2 6 कितना है, 176। कुछ समझ में आ रहा है, 175 176 आ रहा है। तो ये इवन और ऑड नंबर में हो सकता है, अब बाकी नंबर्स में होता है कि चेक करो। 175 इंटू 176 कितना आ रहा है आंसर, 10,800, यस। सो देयरफॉर सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 350, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 350 इज 10,800, ये आपको आंसर लिखना है, ठीक है। ओके, आंसर 10,000 नहीं है, 30,000 है बेटा। मैं भी आदमी हूँ, मैंने पहले कैलकुलेट करके रखा था, बट मैं भूल गया था। ये 30,800 है। क्या आंसर आया, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 350 इज 30,800। ओके, होप यू अंडरस्टूड। सो यहीं पे रुकते हैं, कल अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों नहीं कर रहे हैं, बट मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, सो आई विल टेक केयर ऑफ दैट। ओके, सो थैंक यू दोज आर डूइंग। आई एम मुझे बहुत प्राउड फील होता है बच्चे अगर टेस्ट सेंड करते हैं तो। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।